हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। क्लास 10th एनसीईआरटी का सीबीएसई एग्जाम 2019 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए गिवन है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ध्यान रखेंगे, एक डाई को 2 टाइम्स थ्रोन किया गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट 1 और 5 विल नॉट कम एट द टाइम। क्लियर? तो देखिए, जब भी किसी डाई को 2 टाइम्स थ्रोन किया जाता है तो सबसे पहले हम उसके क्या निकालते हैं, आउटकम्स निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाई जाती है, देखिए फर्स्ट डाई है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, वो यहाँ पर उसके 1 2 3 4 5 6। सेकेंड डाई के हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड। तो देखिए 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा तो 1 कोमा 1। 2 का 1 के साथ बनेगा 2 कोमा 1। इस 3 का 1 के साथ बनेगा तो 3 कोमा 1। फिर 4 का बनेगा इसी प्रकार 4 कोमा 1। देन 5 कोमा 1 एंड 6 कोमा 1। इस प्रकार देखिए अब 2 है तो 1 कोमा 2, तो क्या लिखेंगे 1 कोमा 2। तो देखिए हम टेबल जब बनाते हैं ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट वाले जो है 1 2 3 4 5 6 और सेकंड वाले को हम क्या करते हैं, कॉलम से सेम रखते हैं। इस प्रकार देखिए 1 कोमा 2 हो गया तो इसका मतलब 2 यहाँ पर कॉमन रहेगा और ये चेंज हो जाएगा। तो 1 कोमा 2 है, अब हो जाएगा 2 कोमा 2, 3 कोमा 2, 4 कोमा 2, 5 कोमा 2, 6 कोमा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 3 है तो हम 1 कोमा 3। सिमिलरली हम पूरी टेबल फिल कर लेते हैं 2 कोमा 3, 3 कोमा 3, 4 कोमा 3, 5 कोमा 3, 6 कोमा 3 और हो जाएगा हमारे पास 1 कोमा 4, 2 कोमा 4, 3 कोमा 4, 4 कोमा 4, 5 कोमा 4 आ जाएगा 1 कोमा 5, 2 कोमा 5, 3 कोमा 5, 4 कोमा 5, 8 कोमा 1 कोमा 6, 2 कोमा 3 कोमा। हाँ, तो देखिए इस प्रकार हमने पूरी टेबल बना ली है। तो जब भी हम किसी डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, ये हमको टेबल बना लिया है। यहाँ पर हम आउटकम टोटल गिनते हैं तो देखिए ये टोटल जो आउटकम्स आएंगे कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 36 हो जाते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लेते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हाउ मच, 36। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहला फर्स्ट क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स 5 विल कम्स अप एट लीस्ट वंस। अब हम ये चेक करते हैं जो कि हमको इवन है कि 5 देखना है जो कि कम से कम एक बार हो। ध्यान रखेंगे एट लीस्ट वंस का मतलब है कम से कम एक बार, इसका मतलब है एक से ज़्यादा भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 5 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? तो एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा। देखिए इसके बाद ये इसमें आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर भी है 3 4 5 6। 6 टाइम तो यहाँ से हमको 5 मिल जाता है। और देखिए इसके अलावा में आ जाइए इस कॉलम में, देखिए 6 के बाद 7 8 9 10, इसको काउंट नहीं करेंगे, कर चुके हैं। और ये टोटल हमको 11 टाइम्स जो है क्या मिल रहा है, 5 विल कम्स एट लीस्ट वन। 11 जो इसके ब्रैकेट है यहाँ पर हमको 5 मिल रहा है। ध्यान रखेंगे काउंट करने टाइम पर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल आउटकम्स वेयर 5 विल कम अप एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल आउटकम्स में जो कि फेवरेबल आउटकम्स है कितने, 11, तो यहाँ लिखेंगे 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ
आउटकम टोटल कितने थे आउटकम 30 देंगे 36। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में देखिए क्या पूछा गया है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही निकाल लेते हैं 5 कब कब नहीं आएगा। तो देखिए टोटल कितने हैं 36 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कि 5 नहीं आएगा। ये माइनस कर देते हैं 36 माइनस 11 कर लेते हैं, ये कितना आएगा यहाँ पर 6 में से 1 हो जाएगा 5 और 3 में से 1 हो जाएगा 2, मीन्स 25 टाइम्स ऐसा है जब 5 नहीं आएगा इधर टाइम। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं। सेम चीज़, टोटल आउटकम्स वेयर 5 विल नॉट कम आइदर टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 6। इज आवर सेकंड आंसर। थैंक यू।